बात करने वाला हूँ, जिनकी कहानी आज आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि यार अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। इंसान कामयाब अपनी सोच से बनता है और मैं बात कर रहा हूँ आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस और रूल्स को मिला के एक लंबी स्पीच में सक्सेस के 6 रूल्स बताए। जो रूल्स आपको भी जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। आर्नोल्ड का जन्म 30 जुलाई 1947 को थार ऑस्ट्रिया एक छोटे से गांव में हुआ था। ये कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ मुझे उस जगह से बड़ी घृणा थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं गांव में पला बढ़ूं। पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस गांव के लिए कुछ बड़ा करना है और मुझे कुछ बदलाव करनी है। मैं हकीकत में बताऊं तो मुझे उस जगह में घुटन सी होती थी और मैं सोचता था कि जितना जल्दी हो सके मैं वहाँ से निकल पाऊँ। इत्तेफाक की बात ये थी कि स्कूल में मुझे अमेरिका की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी और उस डॉक्यूमेंट्री में मैंने देखा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रॉयल सिटी, लग्जरी लाइफस्टाइल और भी सारी चीज़ें देख के ऐसे मानो जैसे मेरे अंदर आग से लगी। मैं उस रात को चैन से सो नहीं पाया और बस पूरी रात यही सोचता रहा कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूंगा। वो गाँव की भरी जिंदगी और बड़े बड़े सपने, जिंदगी में ये सब मजाक सा लगता था, लेकिन हकीकत में ये सब जरूरी था। लेकिन आज इन्होंने जिस फील्ड में कदम रखा उसमें कामयाबी पाई। बॉडी बिल्डिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, पॉलिटिक्स, बिजनेस, हर जगह इनको कामयाबी मिली। अब मैं इनके उन 6 रूल्स को अपने हिसाब से आपको समझाता हूँ। रूल नंबर 1, विज़न होना ज़रूरी है। जिस इंसान की ज़िंदगी में कोई विज़न या गोल नहीं, वो इंसान कभी कहीं पहुँच ही नहीं सकता। वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा और हमेशा उसके रास्ते में डिस्ट्रैक्शंस आती रहेंगी। गोल इंसान की ज़िंदगी में फ्यूल की तरह होता है। वो उसे आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए और हर रोज़ स्ट्रगल से जूझने के लिए उसके अंदर एनर्जी भरता है। मुश्किल वक्त में, बुरे समय में हमेशा गोल्स आपके रास्ते के आगे अड़ जाता है और आपको उसे लड़ने की हिम्मत देता है। ये बताते हैं कि जिन दिनों में स्ट्रगल में था मुझे रात को नींद नहीं आया करती थी। मैं बस यही सोचा करता था कि आखिर मैं कैसे वहाँ तक पहुँचूंगा और कैसे वो सारी चीज़ें मुझे मिलेगी जो मैं चाहता हूँ। लेकिन हकीकत में कुछ भी आसान नहीं होता। आपको हर दिन खुद को एक ही बात समझानी पड़ती है कि ये दिन, ये समय मेहनत करने का है। मेहनत ज़रूरी है और मैं कभी भी मेहनत से पीछे नहीं भागा। मेरे अंदर पता नहीं क्यों शुरू से ही मेहनत करने का ऐसा जुनून सवार था कि मैं कभी थकता भी नहीं था। जब मैंने बॉडी बिल्डिंग के लिए उस फील्ड में कदम रखा तो मेरे पिता और मेरी माँ अक्सर इस बात का मजाक उड़ाया करते थे। वे कहते थे कि ये भी भला कोई फील्ड होती है, इसमें ना तो पैसा है और ना ही कोई काम है। अमेरिका में तो वैसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर है, तू क्या भला मुकाबला कर पाएगा। लेकिन यकीनन मैंने कभी इस बात को अपने दिल पे लगने नहीं दिया। मैं कहता था कि अमेरिका में भले से बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स होंगे, लेकिन मैं अलग पहचान बनाऊंगा। मैं एक दिन में जिम में इतनी मेहनत करता था कि कई बार कोच आके मुझे कहता, आप जितनी मेहनत करते हैं दूसरों के चेहरों पर तो थकावट और दर्द दिखती है, लेकिन आप उसके बाद भी हंसते कैसे रहते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि दरअसल मैं काम करके थकता ही नहीं। मैं रात को जब सोता हूँ तो मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं कब अगली सुबह जाऊँगा और फिर 500 पाउंड का वजन उठाऊँगा। और यही चीज़ मेरे अंदर और जोश भरती थी। जब मैं फिल्मी इंडस्ट्री में भी गया तो अक्सर लोग और डायरेक्टर मेरे नाम सुन के मेरे नाम का मजाक बनाया करते थे। ये आपको छोटी बात लग रही है, लेकिन हकीकत में इतनी छोटी सी बात मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। मेरा नाम, मैं सोच में पड़ गया कि क्या मेरा नाम इतना बुरा था, और वाकई में आज वो नाम पहचान बना हुआ है। शूटिंग के दौरान सेट पे तलवारबाजी में मेरे हाथों से और पैरों से खून आ रहे थे, क्योंकि हमने करीब 25-26 टेक लिए थे। लेकिन उसके बाद डायरेक्टर ने बोला कि बुरा न माने, हम मुझे इस सीन को और बेहतर बनाना है, क्या हम एक टेक और ले सकते हैं। मैंने बिना किसी झिझक और डर के कहा, बिल्कुल, मैं तो तैयार हूँ। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि फाइनल टेक होने के बाद आखिर वो सीन कैसा दिखेगा। लेकिन वाकई में मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं था, मैं सिर्फ उत्साह से भरा हुआ था। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब आदमी के पास गोल होता है और जब उस गोल में काम के लिए तत्पर होता है तो वो कभी ना थकता है और ना ही थकावट से छूती है और ना ही कभी आलस आती है। और यही चीज़ उसे भ्रष्ट बनाती है। काम करने के लिए आपके पसंद काम होना जरूरी है। यूएस में लगभग हर जगह 98% लोग ऐसे हैं जो उस काम को मजबूरी में करते हैं। वो बस सैलरी के लिए काम करते हैं, लेकिन हकीकत में इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको चाहिए कि आप कुछ अपनी पसंद करो, क्योंकि जब आप अपनी पसंद करेंगे तो फिर आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और ये चीज़ आपको बिल्कुल ही दूसरों से अलग बनाएगी। रूल नंबर 2, 1 सेकेंड भी वेस्ट मत करो। समय कीमती है, ये आप जानते हो, लेकिन मैं कहता हूँ समय बहुत कीमती है। समय अमूल्य है। जो ज़िंदगी का 1 सेकंड में बर्बाद करते हैं उन्हें नहीं पता यकीनन ज़िंदगी में क्या कुछ होता है। मुझे हंसी आती है इस बात पे जो लोग कहते हैं कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। दिन के 24 घंटे में अगर वो 8 घंटे काम करे, 6 घंटे सो ले, फिर भी उनके पास बहुत वक्त बचता है। मैं इस बात से हैरान होता हूँ कि जो लोग कहते हैं मेरे पास जिम जाने का टाइम नहीं है। जिम जाना चाहिए, क्योंकि जब आप जिम जाते हो तो आपके अंदर शारीरिक और मानसिक रूप से चीज़ें विकसित होती हैं और वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर आप हर दिन 1 घंटा भी किसी चीज़ को देते हो, यानी आप 30 दिन में 30 घंटे दे रहे हो। 30 घंटे का मतलब है आपने बहुत कुछ दे दिया और उसके बदले में आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। 1 घंटे जिम जाके या 1 घंटे डेली उस काम को करिए जो आपका है। वाकई आप थोड़ा थोड़ा करके बहुत टाइम उस काम को दोगे और ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ज़िंदगी में ये कभी मत कहो कि मेरे पास वक्त नहीं है। अगर वक्त नहीं होगा तो वह फालतू कामों के लिए। इन चीज़ों में टाइम देना बंद करो। अगर दिन के आधे घंटे भी खुद को देना शुरू कर दोगे तो यकीनन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा। रूल नंबर 3, नेगेटिव लोगों की मत सुनो। ये कहते हैं कि पानी में कीचड़ डालो या कीचड़ में पानी, गंदा हमेशा पानी ही होगा और आपको हमेशा कीचड़ ही दिखाई देगा। नेगेटिव लोग यानी नकारात्मक सोच के लोग हमेशा आपके ऑरा और आपके माइंडसेट को डीमोटिवेट करते हैं और ये हमेशा आपको आगे बढ़ने से रोक ही देते हैं। इनकी बातें इस कदर आपके दिल पे छाती है कि आप खुद की नज़रों में ही खुद को दोषी मान लेते हैं। नकारात्मक सोचने वाले लोग और नकारात्मक बातें करने वाले लोग यकीनन ज़िंदगी में होने ही नहीं चाहिए। ये हमेशा इंसान की रफ्तार को रोक देते हैं।
खासकर वो लोग जो कभी आपके काम की तारीफ कर ही नहीं सकते, जिनको हमेशा आपके काम में बुराइयां दिखती हैं और जिनको हमेशा आप गलत ही लगते हैं। छोटी सोच और नकारात्मक लोगों वालों को इग्नोर करने के साथ इनसे बहस करने से बचना चाहिए। जब आप ऐसी आदत डालोगे आपका मन हल्का हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपने काफ़ी एनर्जी बचा ली है। यकीनन इनसे बहस करने में बहुत ऊर्जा बर्बाद होती है, इसीलिए नकारात्मक और नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए। इनकी बातों को सुनो ही मत और ना ही इनके पास बैठो, बस इन्हें इग्नोर करना सीखो, बस बात खत्म। रूल नंबर 4, कभी भी प्लान बी मत बनाओ। ये कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा अजीब बात है, लेकिन हकीकत में जब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स फील करता है। उससे ऐसा लगता है कि इस काम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये काम ना भी हो तो आप दूसरा कर लोगे, यानी आप उसके भरोसे बैठे हो। मुझे लगता है कि ये चीज़ ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। जिसके पास प्लान बी होता है अक्सर वो अपनी एक चीज़ से डरता रहता है, वो कभी कॉन्फिडेंस में होगा ही नहीं कि वो जो कर रहा है वो सही है और वो उस काम को कर पाएगा। हकीकत में प्लान बी का मतलब है आपके मन के अंदर का बैठा डर, वो डर जो आपको उस काम को करने के लिए इतनी एनर्जी नहीं दे रहा कि आप उस काम में अपना 100% दे पाओ। और जब आप ऐसा काम कर ही नहीं पाओगे फिर भला आपको कामयाबी मिलेगी कैसे। ये ठीक वैसे ही है कि आप लाइफ जैकेट पहन के स्विमिंग सीखने की कोशिश करो, आप सीख पाओगे, लेकिन यकीनन आपको स्विमिंग सीखने के लिए लाइफ जैकेट को उतारनी पड़ेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप उसको पहन के ताउम्र सिर्फ स्विमिंग ही सीखते रहो। जब भी किसी एक काम में फोकस लगाओ तो उसमें अपने 100% दो। 100% का मतलब है पूरे ध्यान और पूरे अटेंशन के साथ सिर्फ उसी काम को देखो और उसी काम को करो। यकीनन आप उस काम में कामयाब हो पाओगे। जैसे आप सड़क पे दौड़ रहे हो, दौड़ने का मतलब है कि आप दौड़ो, आप सामने देखो, आप पैरों की तरफ मत देखो। जितनी रफ्तार बढ़ानी है बढ़ा लो, जितना जी जान लगा के दौड़ना है दौड़ो, क्योंकि जब आप सामने देखोगे तो आपकी रफ्तार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आपका गोल आपके माइंड में होना चाहिए और डिस्ट्रैक्शन और प्लान बी इससे हमेशा बचना चाहिए। रूल नंबर 5, हारने से मत डरो। तुम्हें जान के खुशी होगी कि ये जो फेलियर है ये पार्ट ऑफ सक्सेस है, यानी फेलियर से इंसान सक्सेसफुल होता है। आप इस बात को शायद सुनी होंगे, लेकिन ये थोड़ा अलग इसलिए है कि जब आप फेल होते हैं, यानी जब आपको असफलता मिलती है, तो वाकई में आप सफलता के ही रास्ते पे होते हो। आप उसे सीखते हो, उस एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करते हो और आप खुद को तैयार करते हो, और यही चीज़ उस काम को करने के लिए आपको एक अलग डायरेक्शन देती है। तो फिर आप ही बताओ, फिर भला फेलियर बुरा कैसे हो? फेल होना हकीकत में ज़रूरी है और फेल होना भी चाहिए, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब आप फेल हो तो वाकई में आप कितने % फेल हो, या यूँ कहूँ तो आपकी सफलता किस वजह से हुई। ये बात जाननी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इस बात पर ध्यान नहीं दोगे तब तक उस फेलियर का लेसन आपको मिलेगा ही नहीं। मनचाही चीज़ें ज़िंदगी में उसी को मिलती है जो यकीनन इन बातों पर ध्यान देता है। रूल नंबर 6 और आखिरी, सेलिब्रेशन ज़रूरी है, या दूसरी भाषा में कहूँ, जब आप कामयाब हो जाओ, जब आपको सब कुछ मिल जाए, फिर उसे उन लोगों के पास लौटना मत भूलना जहाँ से आपने शुरुआत करी थी। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप बिल्डिंग की ऊंची फ्लोर पे पहुंच के, यानी लास्ट फ्लोर पे जाके आप नीचे देखो, आपको यकीनन ये बात रियलाइज़ होगी कि आपने शुरुआत वहाँ से करी थी। जब आप वहाँ पे जाओगे उन जगहों पे जहाँ पे आपने शुरुआत करी थी, तो आप उन दिनों को फील करोगे कि आपने कैसे स्ट्रगल शुरू किया, कैसे सारी चीज़ें बदली और वो दिन क्या दिन थे। ये सारी बातें सोच के आपके अंदर एक अलग एनर्जी मिलती है और यकीनन ये एनर्जी आपको और काम करने के लिए मोटिवेट करती है। आप खुद को सहानुभूति और सांत्वना देते हो कि ज़िंदगी चल रही है, आपने बहुत कुछ पाया, आपने बहुत कुछ सीखा और आप वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे आप पहुँचना चाह रहे थे। कोशिश ये भी करना कि हर थोड़ी सफलता के बाद आप हमेशा पीछे मुड़ के देखें, उनमें खोए नहीं, उनसे सबक लें और उन दिनों को याद करें। ये चीज़ें आपको आगे बढ़ने के लिए और मजबूर करती हैं। ये ज़िंदगी है, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, इसीलिए कभी किसी चीज़ को भूला नहीं जाता, सबक लेके आगे बढ़ा जाता है। फिर तुम उस दिन बैठ के सोचोगे कि मैं क्यों कामयाब नहीं हो पाया। उस समय जब मेहनत करनी थी, उस समय जब पढ़ाई करनी थी, उस समय जब खुद पे देने के लिए वक्त था, तब मैं क्यों नहीं पढ़ पाया, मैं क्यों नहीं मेहनत कर पाया। और अब तो ज़िंदगी बोझ सी लगती है। उस समय पढ़ाई बहुत लगती थी, उस समय पढ़ाई से मन भागता था, उसमें मन बस उठता रहता था, लेकिन अब मन तो मेहनत करने में लगता है और ना ही अब मन ज़िंदगी को बनाने में लगता है। अब ज़िंदगी पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं कैसे तैयारी करूँ। अब तो मैं दोबारा पढ़ भी नहीं सकता और ना ही अब मैं दोबारा मेहनत कर सकता हूँ। अब तो बस इस ज़िंदगी को इसी तरह काटनी पड़ेगी पूरी ज़िंदगी। अब मैं ऐसे रहूँगा, क्या मैं कभी भी अब कामयाब बन नहीं पाऊँगा? क्या वो दिन पुराने आ सकते हैं? क्या मुझे फिर से मौका मिलेगा, फिर से मेहनत करने के लिए, फिर से पढ़ने के लिए? लेकिन हकीकत में आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और जो वक्त रहते इस बात को नहीं समझ पाते हैं, वो पूरी ज़िंदगी खुद को यही समझाने में बिता देते हैं कि वक्त अभी बहुत बड़ा है। जो इंसान यहाँ पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई नहीं करता, वो मेहनत की उम्र में मेहनत क्या ही कर पाएगा। वो उस समय भी काम को टालेगा जो इस समय काम को टाल रहा है। मेहनत, पढ़ाई, संघर्ष, ये सारी चीज़ें आपके कल को बनाने के लिए है। अगर आज आपने डिसिप्लिन नहीं बनाया तो कल आप कभी नहीं बना पाओगे और ना ही कल खुद को बदल पाओगे। जिनको बदलना है वो आज और अभी बदल जाते हैं, ना कि कल किसी और चीज़ के इंतजार में रहते हैं कि कल मैं करूँगा। सूरज को देखा है, वो कभी कहते हैं क्या कि आज नहीं मैं कल निकलूँगा। नदियों को देखा है क्या, वो कहती हैं आज नहीं मैं कल बहलूँगी। अब मैं बहते बहते थक गई हूँ। और सबसे बड़ी बात, क्या आपने कभी समय को देखा है कि वो कहता है आज रुक जाता हूँ, कल से चलना शुरू कर दूँगा। जो मेहनत से भागते हैं वो पूरी ज़िंदगी मेहनत से भागते ही रहते हैं, और जो अभी मेहनत करते हैं वो पूरी ज़िंदगी मेहनत करते ही रहते हैं। जो अभी मेहनत करते हैं वो कामयाब बनते हैं, लेकिन जो अभी मेहनत नहीं करते वो कल भी काम को कल पे टालते रहते हैं। तुम ये सोचो कि एक ही ज़िंदगी